पीटीआई के एहतजाज का दूसरा रोज़ डी चौक में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत करीब पहुंच चुके हैं मुजाहिरीन। उनकी तादाद बहुत कम है। हम आपको लेटेस्ट सिचुएशन यहाँ से बताते रहे हैं। तादाद कम है लेकिन वो करीब पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनकी पुलिस के साथ आंख मिचौली जारी है। पुलिस उन पे आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं और वो पथराव कर रहे हैं। जवाब में 7 कंटेनर जो पड़े हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो कल से कोशिश कर रहे थे इस्लामाबाद पहुंचने की और उनको कामयाबी नहीं हो रही थी, आज अचानक ईरान एवेन्यू के ज़रिए वो इस्लामाबाद पहुंच गए अचानक। और इस पे लोगों की ये यकीन है या शक है कि शायद कुछ मामला तय हुए हैं। वो इस्लामाबाद पहुंचे लेकिन डी चौक नहीं गए, सीधे केपी हाउस गए। केपी हाउस जैसे ही वो गए हैं वैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये उमर अयूब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और अली अमीन के भाई, उन्होंने ये तस्दीक की है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको रखा कहाँ पे गया है इसके बारे में अभी कोई इतलात नहीं है कि वो केपी हाउस में ही हैं या उन्हें कहीं और ले जाया गया और क्या बातचीत हो रही है। और इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म आया है कि SCO के दौरान जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को, उस दौरान यहाँ पे किसी भी मुजाहरे की हंगामे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ये भी कहा है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि PTI के लिए ये जो मौजूदा उनका वो चल रहा है उसके लिए कोई जगह मुख्तस करें ताकि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन जो PTI के मुखालिफिन हैं, हुकूमत भी जिसमें शामिल है और बहुत सारे लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि PTI को और इमरान खान को लाशें चाहिए इस वक्त अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। कितना सच है इन तमाम बातों पर, इस पर आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं और अंदर की खबरें लेके आते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताइएगा कि रियासत क्या फ़ैसला करी इस वक्त, जो कुछ हमारे दफ्तर के बाहर बिल्कुल डी चौक के पास आप भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, जो कुछ हो रहा है वो आपने भी देखा है। आए दिन इस्लामाबाद में ये होता रहता है। SCO की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दूसरे डेलीगेशन आ रहे हैं, क्या रियासत सख्ती से ये दबा सकती है? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, सबसे पहले तो एक इसकी टाइमिंग्स मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ बात हो रही होती है, प्रोटेस्ट शुरू आते हैं, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोज, आग जलाना, ये तर्ज सियासत PTI की थी नहीं। जब हम 15 साल पहले इस PTI में आए थे तो ये इट वॉज टोटली ऑपोजिट। 11 साल पहले से तो थी, 3 साल पहले से तो आप 2014 से 13 से नहीं सर, इतनी वायलेंट नहीं थी, इतनी वायलेंट थी। पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया, PDP पे कब्जा प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट उसको मैं प्रोटेस्ट ये नहीं था मार दो, गिरा दो, लाशें गिरा दो, जुनेजो को मारा और लोगों को मारा, DC को मारा। अब हैविंग सेड दैट सर, अब हमारे पास ये जो ये आ रहा है डेलीगेशन है, ये 27 साल के बाद पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम पैनिक ये हुआ खान साहब को कि एक उनको समझ आ गई है कि अब वो कानूनी तौर पे निकल नहीं पा रहे, ना निकलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी सोच थी सबकी कि वो पाकिस्तान पटरी पे नहीं आएगा, तो SIFC ने डॉलर कंट्रोल कर लिया। PDM की हुकूमत 335 पे दिया, वो 370 270 पे ले आए। 50-55 रुपये 60 रुपये से तकरीबन 20-30% जो है वो लोन्स का तो फ़र्क पड़ गया। IPP से SIFC निगोशिएट कर रही है, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, गरीब को बिजली कम मिलेगी। 9 साइड में इंडस्ट्री को चलाने की बात हो रही है बिजली की। चलिए ये अच्छी बातें हो गई। खान साहब को इनसे क्या नुकसान है? खान साहब को तो ये था कि पटरी पर कभी चढ़ेगी नहीं है, और जब तक पटरी पर नहीं चढ़ेगी सियासी फ़ायदा क्या लेना, अभी भी वो इतने मकबूल है। मकबूलियत को तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर कल से पेशावर से निकले हैं जुलूस लेके, आज दोपहर तक नहीं पहुँच सके, अचानक वो डी चौक पहुँच गए। लोग कहते हैं कि अंदरों अंदरी कुछ ना कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग है। देखिए अफसर साहब, लोग क्या कहते हैं सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा, जो बिक रहा है वो दिख नहीं रहा, जो अंदर हो रहा है वो बाहर नहीं हो रहा, जो बाहर हो रहा है वो अंदर नहीं हो रहा। मैं क्लियर हूँ उसके अंदर, जो दिखाए ना वो अब अफसर से ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। देखिए, मुझे अब मैं उस दोहराए पे आ जाऊँगा कि मैं कौम के आगे वो शायद इसलिए खोल के रख दूँगा, रखें, ठीक है, और रखनी चाहिए मुझे। कल रात से मुझे जो दोस्त यार है वही प्रेशर कर रहे हैं कि भाई तुम रखो। पहले अरशद शरीफ के एविडेंस की बात है, मैं चुप रहा, टाइम दिया, फिर मैंने अभी एक एविडेंस दिया, मैंने कहा चैलेंज करता हूँ उसको क्लियर कर लें कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। और भी एविडेंस है अरशद शरीफ के बारे में? एक्चुअली सर, मैं जितनी मेरी बसात है मैं तो करूँगा उसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये जो बात आपको मैं कह रहा हूँ, अंदर खान साहब भी क्या करें और बाहर खान क्या करें, उनको लाशें चाहिए। ये एक
ये पॉपुलर सेंटिमेंट है। देखिए इल्ज़ाम ये अभी जो किया है, कल से अभी यहाँ तक आए। देखिए मैं आपसे एक क्रिटिकल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने कहा SCO के लिए 15-16 को होनी है। आज अगर आप उनको आने देते, तो वो फिर भी गए हैं, कोई लाश नहीं गिरी अभी तक, तो आने देते तो ये सारा इस्लामाबाद बंद ना होता, हंगामा ना होता पूरे मुल्क में, खबरें ना बनती। देखिए अब साहब ये तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक स्पेसिफिक जगह दे देते, कहते हैं आप प्रोटेस्ट करो, गालियाँ दो। और अभी जो हम कह रहे हैं लोग आगे, कितने लोग हैं, 2000, 500, 1000, 12 गुच्छे उसके साथ आए हैं, 2200-2500 लोग जो भी आए, वो सरकारी मुलाजिम है। एक उसने 190 की खिलाफवर्जी की है कि सूबे के वसाइल को यूज़ किया है चढ़ाई के लिए, ठीक है, यहाँ भी कानून मौजूद है। दूसरा सर ये कि देखिए इस मुल्क में कानून है कि रेप नहीं कर सकते, कानून है डकैती नहीं कर सकते, कानून है गोली नहीं मार सकते, कानून है शराब नहीं पी सकते, ये कानून है। इतना डी चौक के अंदर कानून है, आप नहीं आ पा सकते। वो इधर आना चाह रहे, क्यों आना चाह रहे? जब यहाँ रिटेलिएशन होगी, रोका जाएगा, तो उसमें वो बंदे गिरा देंगे। PTI का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये 2022 में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद हो? कौन रोकेंगे? आप रोकेंगे? नहीं, हुकूमत रोकेगी। हुकूमत रोकेगी। हुकूमत ने रोका ना, बंदा तो कोई नहीं गिरा। नहीं सर, वो रिटेलिएशन हुई, उतने बंदे ही नहीं आए ना सर, ना बंदे उतने आए, ना रिटेलिएशन हो रहे। चले बंदे अगर उतने नहीं आए, वो तो कम आए ना, तो वो भी नहीं रोक पाए आप। नहीं देखिए मेरी बात, तो इस्लामाबाद बंद करने का क्या फायदा हुआ? मुझे तो खुद इसकी कोई मंतक समझ नहीं है। मैं आपको मशवरा देता अगर गवर्नमेंट को, तो मैं कहता कि भाई उनको यहाँ जाने तो गालियाँ देंगे, वो 2000 है, 2500 है, 50,000 है, 70,000 है। आप समझते हैं कि हुकूमत की वजारत दाखिला की जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हो गई? बजट के हिसाब से 100% आउटडेटेड, एक्सपायर्ड एंड फेल्ड स्ट्रेटजी। चलें ये लेट्स मूव ऑन। तो फिर ये बताइएगा, अभी अलीम इन गंडापुर गिरफ्तार हैं या नहीं है? देखिए अब साहब नेचुरली गिरफ्तारी को आप हथकड़ी लगाना कहेंगे या उसको, अभी तो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी सेंस में कि हिरासत में। सूबे के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, फिर ये आप कल या परसों कहेंगे कि हुकूमत ने ये फिर गलती की, जैसे आज की उनकी हैंडलिंग की गलती है। देखिए अब साहब अभी हिरासत में वो KP हाउस में है, वो हिरासत के रेस्ट हाउस में है या वो जेल जाते हैं। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम किया हुआ है तो कानून ने वो इजाज़त दी है ना वारंट के साथ, तो मैंने तो नहीं दी, आपने भी दी, कोर्ट ने दी है। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए था इस जगह के अंदर, बीच में आना चाहिए था कि रिफ्रेम करवाते, दोनों पार्टियों को हटवाते, क्योंकि पाकिस्तान की तकदीर बदलने चीज़ आ रही थी, या उस तरफ हम गामजन थे। कोर्ट ने ये कहा है ना कि 1 हफ्ता बाद आपने कर लेने देते आप। ठीक है सर। दूसरा ये कि आप अब एक चीज़ नहीं आप समझ पा रहे, आप साहब वो कौन भी समझ नहीं पा रहे आप। मैं जनरली बात समझाएं, मैं समझना चाहता हूं सर। देखिए 199 की जुरिडिक्शन जो कोर्ट की वो तो ख़त्म हो गई जब 245 के तहत आर्मी आई थी, ठीक है। उसके बाद वसी वो है, ठीक है, राइट्स है, ठीक है। अब मेरी असेसमेंट ये है, एनालिसिस मेरा ये कि देखिए उसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि जब 199 सस्पेंड हो गया तो आर्मी एक्ट और आर्मी का कानून भी उस नोटिफिकेशन में मौजूद है। तो अगर आर्मी कोर्ट्स के अंदर ये बात चली गई तो कहाँ जाएंगे साहब? नहीं, मैं आपकी आज ये बात दुरुस्त है। मैं कह रहा हूँ कल परसों पिछले दिनों, कल आना था ना उन्होंने, कहते आप डी चौक आ जाएं, या तो आप अंदर की इतला नहीं बता रहे। अगर वो डी चौक आ जाते कल आराम से और एक जगह आप उन्हें मुकर्रर कर देते, इससे पीछे नहीं जाना, वो बैठ के कल तकरीर करके चले जाते। सर क्यों डी चौक दे? जब डी चौक मना है, ममनू हो गया, कानून बना दिया ना, अब मना हो गया। आपको मैं कहूँ कि सर आपके शो पे मेरे लिए आप मुझे शराब की जाती, तो इसकी क्या वजह? फिर वो डी चौक, आपकी इतलात क्या थी, हुकूमत की क्या इतलात थी कि वो डी चौक क्यों आना चाहते हैं? क्लैश हो और इसका आपको रॉकेट साइंस क्लैश तब होता ना अगर वो बैठे रहते थे। नहीं, अगर वो डी चौक में आगे प्रोटेस्ट भी करते तो फिर क्यों बिल्कुल होता, क्या प्रोटेस्ट कर, नारे लगाने? सर क्या मैं यहाँ आके पार्टी कर सकता हूँ? इतलात थी, आगे गोली चला सकता हूँ? इतलात थी गोली चलाएंगे क्या? 100%। आपको अभी तक क्यों नहीं चलाई? पुलिस क्या कहते हैं विदाउट लाइसेंस वेपन्स कैसे मिल रही है आपको? तस्वीरें फुटेजेस आ रही हैं, मेरी आपकी तो नहीं आ रही, उसके बाद भी आपको कोई बात है कि नहीं होगी? नहीं चली तो नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ सर। अब हम चलने का इंतजार तो नहीं कर सकते साहब। तो फिर अगर इतनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है तो फिर यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये किसकी गलती है? अगेन मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट की, और किसकी है? तो में ऐसी हुकूमत जब होगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए फिर हम खाली अपोजिशन को या खान साहब को इल्ज़ाम देते रहेंगे। वो जेल से जो चाहते हैं कहते हैं, जो ट्वीट करना होता है डेली बेसिस, बल्कि आवरली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस बाहर आ रही हैं। ये तो आवरली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस बाहर आ रही हैं। कैसे? ये तो तासुर दिया जा रहा है ना सियासतदानों की तरफ से, कोर्ट उनके पीछे खड़ी है, और फिर परसेप्शन वाइज लग भी जाता है ऐसा कि आप सब बातें कह रहे हैं कि जेल में रह के वो ट्वीट भी कर रहे हैं, वो पूरी मीटिंग्स की कॉन्फ्रेंसेस
सारा दिन दफ्तर की तरह चला रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, तो ये यूजुअली जेल मेरे आपके लिए तो खुदा ना खास्ता ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है सर। तो ये इसका कोई रीज़न है ना। हाँ। सबको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ये ट्वीट मसला आज भी उनका एक ट्वीट आया, कल भी आया। ट्विटर तो हमेशा से मेरा ट्विटर अगर आप हैंडल यूज़ कर रहे हो, मेरी नहीं इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आती हैं, यही कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें। लोग मिलने आते हैं, यूनाइटेड नेशन में अब आप मुजाहरा करें, लोग मिलने आते हैं ना, रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों लोग खान साहब से मिलते हैं। तो उस पर कितनी देर लगा, बोल दो ये वाला ट्वीट कर देता, फलाने वाला कर देता। आप मुझे बताइए, इतना बेशर्मी बेहयाई वाला मुल्क तोड़ने का इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल अल्ताफ फॉर्मेट पे हम आ गए कि आज वो कह रहे हैं कि जयशंकर को हम अपने प्रोटेस्ट में बुला देते हैं। किसने कहा? जो भी स्पोक्स पर्सन है KPK का, बैरिस्टर सैफ। अगर वो जयशंकर को बुला रहा है पाकिस्तानी किसी जमात के, डेमोक्रेट बन गया ना सर, वो बन गया, तो वो कि उंगली किस डेमोक्रेट की पकड़ के आया? बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये तो मान लिया कि हुकूमत की गलती है, अली मीन डी चौक पहुँच गए, अब पहुँच डी चौक तो नहीं पहुँच सके। देखिए सर, मेरा स्टांस ये था कि वो डी चौक दिया, चले आप कुछ, और प्लस ये कि तो, पीछे रह गए। तो आप ये भी तो कि अफसार साहब आपने मुझे पहले स्टार्टिंग में एक चीज़ में पकड़ ली है कि अंदर खाने और बाहर खाने वाली बात आपको भी लग रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ, तो अब सब दिखाने वाली बात रह गई है। नहीं तो आई टोटली एग्री। तो फिर आप समझ जाए, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब संगजानी में उन्होंने खिताब किया, पेशावर गए, फिर वापस आए इस्लामाबाद, और यहाँ एक रात गुजार के गए जिसका किसी को नहीं पता कहाँ थे वो। अफवाहें हैं मुख्तलिफ किस्म की। नहीं, मैंने तो कहा था अगली बार आएंगे तो व्हिप्ड क्रीम के साथ केक खिलाएंगे। चलो अभी इस वक्त उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ केक खिलाया जा रहा है। हाँ, अभी खिलाएंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ, अभी खिलाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं सख्ती होगी? एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ अगर वफाक के दारुल हुकूमत में सख्ती हो, बदमाशी कोई इसका मैसेज क्या जाएगा? अब मैसेज वाली बात ही खत्म हो गई। अब बदमाशी, गुंडागर्दी, आग जलाना, खून रेजी करना, सैबोटाज करना चीज़ों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, रियासत तो हार नहीं मान सकती कोई, दुनिया की कमज़ोर से कमज़ोर रियासत भी नहीं कर सकती। नहीं, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ सर? देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, देखिए बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। और बांग्लादेश में भी जो हुआ वो भी करवाया गया ना, उम्मीद है, ठीक है सर। उम्मीद पे पूरी दुनिया का है, ठीक है। बांग्लादेश में किसने करवाया? जिसने भी करवाया सर, तो खान साहब के पीछे भी तो कोई लोग कहते ना है। ठीक है, देखे थे तो अब तो देख लेते ना आप। अगर आपको डिफेंस मैकेनिज्म तगड़ा है तो डिफेंस मैकेनिज्म देख लिया हमने आज। सर मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूं। तो रियासत किधर है? आज रियासत ने टेक ओवर कर लिया है कल रात से 12 बजे से। अब आप अच्छा चलें, लेट्स पुट इट दिस वे कि आर्टिकल 245 के निफाज के बाद आप ये कह रहे हैं अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 100%। अब यहाँ बदमाशी नहीं कोई कर सकता, नहीं कर सकता। रियासत सीरियस, रियासत कोई विली निकली नहीं है। जी देखिए, ये बातें हम सुन तो बहुत अरसे से रहे हैं। नहीं, आप सुन रहे सर, आप कल से देखना शुरू कर देंगे, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ उसके। लेकिन अगर ये बात है जो अली मीन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसकी पार्टी के अपने अंदर के लोग कि वो डबल गेम कर रहे हैं, तो अमीन गंडापुर के अलावा आपको शिबली साहब कहाँ नजर आए, उमर अयूब कहाँ नजर आए, वो एक और आजकल चैंपियन बना हुआ है, वो दाढ़ी वाड़ी बना के, जो क्या नाम है उसका, वो कहाँ थे? कोई भी नहीं, कोई लीडरशिप नहीं थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने आपको आज से महीनों पहले कहा था, इसका मतलब क्या है बताएं। इसका मतलब ये कि सर वो सियासत इस वजह से कर रहे हैं। कौन? ये जो PTI के लोग हैं, कि वो अंदर खाने मिले हुए। मैं तो गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, बेनिफिट यूज कर रहे हैं, ट्रिप्स ले रहे हैं, गाड़ियां ली हुई है, ड्राइवर्स एक्स्ट्रा लिए हुए सेनेट के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ सर, आप, मैं तो वही तो कह रहा हूँ सर साहब, आप सेनेट की किताबें खोल के पता कर लेना। मैं तो आप लोग ऐसे जर्नलिस्ट से कहता हूँ सर, आप आए, मैं फैसिलिटेट कर दूंगा आपको, ठीक है। आप निकालें तो क्या किस किस को बेनिफिट ले रहे हैं, सब ड्रामा है। जब हम वोट करने की बात आती है, कोई पास करने की बात आती है, वो कहते हैं हम जा रहे हैं 15 मिनट के लिए। सब इक्वेशन से हो रहा है, सब ड्रामा है। अच्छा, तो अगर ये ड्रामा है सब, आपने बात की शेख वकास की, आपने बात की फराज की, बैरिस्टर गौहर भी हो सकते हैं, सारे कहाँ हैं आज? अयूब भी हैं, कहाँ थे? नहीं थे, बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात आपने की है। किधर थे भैया सर? कोई मिले हुए हैं, इस खून मिले हुए हैं, चाहते हैं खान अंदर रहे। सर ये तो पूरी पार्टी चाहती है कि खान अंदर रहे, तो उसकी पॉपुलैरिटी पे हमें कुर्सी मिलती रहे, और ये तो उस जगह डगर पे उसको ले जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता उसको कुछ और भी हो जाए तो उसके ऊपर भी अपनी सिंपैथी वोट करके चीफ में। मुझे बताएं, गंडापुर की जगह आज आप किसी और CM का नाम नॉमिनेट करते हैं, एक्स का नाम नॉमिनेट करते हैं, एक्स इससे ज्यादा आग बरसेगा कि उस गंडापुर बैठ के माल बना रहा है। इसका आपकी कहने का मतलब ये है कि आज अली मीन गंडापुर जो है वो अकेला हीरो है PTI का, वो खड़ा रहा, वो पहुंच गया। खड़ा नहीं है ना सर, वो भी ना पहुंचा है, वो भी एक वजह पहुंचा है। लेकिन मसला इस बार हुआ कि इस बार जो उसकी विली गवर्नमेंट के साथ थी, वो 245 के तहत उल्टी हो गई। अब जिससे टकराव हो गया है,
जिसको रियासत कहते हैं, एक मिनट वो रियासत अब संभालेगी अपने मुल्क का। समझना चाहते हैं हम भी और हमारे देखने वाले भी। आप कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर की अंडरस्टैंडिंग थी हुकूमत के साथ, हाँ मैं तो पहले सिविलियन हुकूमत के साथ, कि वो नहीं आएंगे या आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन फिर वो आ गए तो डी चौक पे तो नहीं आया ना, उसका तो पूरा ऑप्शन था वो डी चौक आता। तो मुझे आप बताइए, सवाल करें आप गंडापुर से कि तुम केपी के हाउस जा सकते हो, तुम डी चौक क्यों नहीं आ सकते थे? पहले डी चौक था। लेकिन अब सार साहब मुझे किसी को और समझाने की जरूरत नहीं। तो ये रियासत के डर से नहीं आया या हुकूमत के डर से? सर मैं ये तो कह रहा हूँ, रियासत अब 245 के तहत है मौजूद, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं। उन्होंने कहा कि आप डी चौक नहीं आएंगे, इलीगल है ना, नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर हुकूमत से आपकी अंडरस्टैंडिंग बात करें तो हुकूमत के साथ तो अंडरस्टैंडिंग से ही सब कुछ मामला चल रहा है सर। और मैं मामलात को आपको ये नहीं कह रहा कि मैं ज़बानी बोल रहा हूँ। आप सेनेट में चले जाए, आप नेशनल असेंबली में चले जाए, आप इनके पर्क्स एंड प्रिविलेज देखें, इनके ट्रिप्स देख लें, आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वावडा साहब, आपने बड़ी अहम बातें की हैं और सोच में डाला है। हमारे नाजरीन भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जो पीटीआई की लीडरशिप है तमाम किधर थी, आज गायब क्यों थी, सिर्फ अली मीन गंडापुर मंजर आम पर क्यों थे, और क्या वाकई सब चाहते हैं कि खान जेल में रहे और उनकी सियासत, और जैसा कि वावडा साहब ने कहा, उनके फॉरेन विजिट्स, उनकी सरकारी गाड़ियाँ और दूसरी सहूलतें उनको मिलते रहें। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात जारी रखेंगे कि आज इस्लामाबाद में क्या होता रहा।